हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, अगस्त का फर्स्ट वीक करने जा रहे हैं अपन आज। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना। और जो चैनल पे नहीं जुड़े हैं पहली बार, प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल मेंस में बहुत हेल्प करने वाला है। और वीकली करंट अफेयर मिलेगी, इसकी पीडीएफ और क्विज दोनों ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो आप। वहाँ पे एप्लीकेशन पे आपको क्विज और पीडीएफ दोनों ही मिलेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, एचपी सक्सेस क्लासेस। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस मंथ के वीकली करंट अफेयर के प्रिंट आउट निकलवा लो और रिवीजन स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रिवीजन का सेशन है, इसमें अपन रिलेट इतना नहीं कर पाएंगे जितना डेली क्लास में करते हैं। तो इसको थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है वर्ल्ड का फास्टेस्ट सिंगल शॉट माइक्रोस्कोप जो कैपेबल है विजुअलाइजिंग मोलिकुलर मोशन एट द एंगस्ट्रॉम स्केल? तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सिंगल शॉट माइक्रोस्कोप किसने बनाया है जो एंगस्ट्रॉम स्केल पे मोलिकुलर मोशन को विजुअलाइज करता है? तो वो है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसने ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सिंगल शॉट माइक्रोस्कोप बनाया है। देन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। एआई पावर्ड रोबोट करंटली असिस्टिंग एस्ट्रोनॉट अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज नेम्ड। तो जो भी आईएसएस जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे एस्ट्रोनॉट, उनको हेल्प करने के लिए एक एआई पावर्ड रोबोट बनाया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिमोन। सिमोन की फुल फॉर्म है क्रू इंटरएक्टिव मोबाइल कंपेनियन। क्रू इंटरएक्टिव मोबाइल कंपेनियन। क्लियर है यहाँ तक? और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज वीडियो को लाइक किया करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो। और ये सब क्लासेस आप लोगों के लिए ही है, तो इसको थोड़ा अच्छे से शेयर करते रहो तो मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले अपन। प्लस, जो अभी इसरो और नासा दोनों ने मिलके एक निसार सैटेलाइट लॉन्च की थी। फर्स्ट ये ड्यूल फ्रिक्वेंसी की सैटेलाइट है, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। ठीक है, तो ये कौन सा व्हीकल इनको कैरी करेगा? GSLV F-16। ठीक है, और नासा ने अभी एक मिशन लॉन्च किया था। उस मिशन का आप लोग कमेंट सेक्शन में नाम बताना। उस मिशन का जो एम था वो था कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो अर्थ के एटमोस्फियर पे होगा उसको स्टडी करना है। ठीक है, अब नाम आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अंडर विच एक्ट डू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 2025 होल्स? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 2025 कौन से एक्ट के अंडर आएंगे? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आएंगे। ओके, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच सिटी हैज बीन सेलेक्टेड एज द लोकेशन फॉर द इंडिया फर्स्ट हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज? तो इंडिया का पहला हिंदी मीडियम में एमबीबीएस होगी अब, तो ये कहाँ होगी? ये होगी जबलपुर के अंदर 2027-28 सेशन के लिए। ठीक है, इंदौर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया की पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोवाइड किए हैं। क्यूआर कोड बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोवाइड करने वाली पहली सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। विच कंट्री साइन एन एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन ड्यूरिंग द 13th डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी मीटिंग? तो यूएई और इंडिया ने ये एमओयू किया है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, और जो कहाँ किया है? 13th डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, वहीं पे किया है। और यूएई और भी न्यूज में था क्योंकि यूएई पहला कंट्री बना है, पहला कंट्री नहीं सॉरी, यूएई ने अभी इंप्लीमेंट किया है सुगर बेस्ड टैक्स ऑन स्वीटेंड बेवरेजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। और यूएई के अंदर ही अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच मिनिस्ट्री हैज साइन ए एमओयू विद तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड TIDCO के साथ 400 करोड़ की टेस्टिंग फैसिलिटी बनाने के लिए तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने तमिलनाडु की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है? तो वो की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। उसके थ्रू वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के अंदर 400 करोड़ की टेस्टिंग फैसिलिटी बनाएंगे। क्लियर हो गया? और हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर कहाँ सेटअप होने वाला है? ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु के अंदर है। ओके,
और इसमें फंडिंग जो है 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी ग्रांट के थ्रू, एंड 25% जो भी स्पेशल पर्पज व्हीकल है उनके थ्रू होगा। स्पेशल पर्पज व्हीकल के मेंबर कौन कौन से हैं? BEML, HAL, TIDCO, ये सब हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एडिशनल अमाउंट एलोकेट किया है टू द सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना टू कवर द 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड फ्रॉम 2021-22 टू 2025-26। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए अभी एडिशनल अमाउंट एलोकेट किया है। कितने अमाउंट किया है एलोकेट? 1920 करोड़। ठीक है, अब टोटल जो अमाउंट हो गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 2025-26 तक, तो हो गया 6520 करोड़। ठीक है, अब ये जो 1920 करोड़ अलोकेट किए हैं उसका ब्रेकअप क्या है, तो ब्रेकडाउन की बात करें अपन। ठीक है, तो उसमें से 1000 करोड़ अलोकेट किए हैं फॉर सेटिंग अप 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स। तो 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट सेटअप की जाएगी। इसके अंडर द इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कॉम्पोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का सब कॉम्पोनेंट है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे जो प्रिजर्वेशन कैपेसिटी है इंडिया की वो 20 लाख मेट्रिक टन से बढ़ के 30 लाख मेट्रिक टन हो जाएगी। एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है। 1000 करोड़ किसके लिए रखें? 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट सेटअप की जाएगी, उससे इंडिया की जो प्रिजर्वेशन कैपेसिटी है 20 लाख मेट्रिक टन से बढ़ के 30 लाख मेट्रिक टन हो जाएगी। देन 100 फूड टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी, 100 NABL एक्रेडिटेड फूड टेस्टिंग लैब्स बनाई जाएगी अंडर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एंड 920 करोड़ रुपए जो रखे हैं वो रखे हैं अलग, बहुत सारे जो वेरियस सेंक्शनिंग प्रोजेक्ट है, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उसके लिए रखे हैं। ओके, एक्सेल अपन INS हिमगिरी अभी इंडियन नेवी को डिलीवर कर दी गई है। इसको किसने बनाया? तो इसको बनाया GRSC ने। ठीक है, INS हिमगिरी जो है नीलगिरी क्लास की 3rd शिप है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट 17A के अंदर शिप है उसमें से 3rd शिप है INS हिमगिरी, जिसको GRSE ने बनाया। मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड न्यूज में क्यों होता है? क्योंकि इसने 51% स्टेक खरीदा है कोलंबो डॉकयार्ड में, $52.96 मिलियन के अंदर खरीदा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कीम इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद एन आउटले ऑफ व्हाट अमाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम 25-26 टू 28-29। तो देखो 2000 करोड़ का आउटले रखा है NCDC के लिए 2025-26 से लेकर 28-29 तक। ओके, हर साल 500 करोड़ है ईच ईयर के लिए, टोटल 4 साल के लिए ये स्कीम है। ओके, एंड 2000 करोड़ रुपए रखे हैं एंड द अप्रूव्ड ग्रांट विल इनेबल, ये जो ग्रांट दी है इसके थ्रू NCDC टोटल 20,000 करोड़ रुपए रेज करेगी फ्रॉम द ओपन मार्केट ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर। तो कितने NCDC रेज करेगी अमाउंट? 20,000 करोड़ रुपए। आउटले कितना रखा है? 2000 करोड़ रुपए। ये NCDC क्या करेगी? NCDC जो भी कोऑपरेटिव है उनको नए प्रोजेक्ट लगाने या एक्सपेंड करने अपने प्लांट को, उनके लिए ये वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेगी। ओके, और इस स्कीम के थ्रू टोटल 2.9 करोड़ मेंबर्स जो हैं 13,288 कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके 2.9 करोड़ मेंबर को बेनिफिट होगा। ठीक है, ताकि वो अपने अपने नए प्लांट बना पाएंगे, नए प्रोजेक्ट बना पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे अपने प्लांट को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्कीम है NCDC के लिए। 2000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे हैं टोटल। ओके, नेक्स्ट चलें अपन। उससे पहले यार एक बार लाइक कर दो यार वीडियो को सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अभी कौन से इंडियन क्रिकेटर फर्स्ट कैप्टन बने हैं जिन्होंने 4 सेंचुरी लगाई है अपने डेब्यू सीरीज में? पहली बार कैप्टनसी की है भी शुभमन गिल ने। तो शुभमन गिल ने कैप्टन अभी डेब्यू सीरीज में 400 मारी है। ठीक है, इन्होंने किसका रिकॉर्ड इक्वल किया है? जो अपने सुनील गावस्कर जी हैं और डॉन ब्रैडमैन है, इन्होंने भी 4 सेंचुरी लगाई थी एज ए कैप्टन एक सिंगल सीरीज में। और उससे पहले 3 सेंचुरी किस किसने लगाई है? वॉरविक आर्मस्ट्रॉन्ग, डॉन ब्रैडमैन, ग्रेग चैपल, विराट कोहली एंड स्टीव स्मिथ, इन्होंने 3 सेंचुरी लगाई है। ठीक है, एंड MS धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में इस साल ऐड किया है और ये 11th इंडियन है। इस साल 7 लोगों को ऐड किया है
उसमें 7 लोग हैं, कौन कौन है? सारा टेलर फ्रॉम इंग्लैंड, साना मीर फ्रॉम पाकिस्तान, डेनियल विक्टोरी फ्रॉम न्यूजीलैंड, मैथ्यू हेडन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ग्रेम स्मिथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड हाशिम अमला फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड 7th जो है वो है एमएस धोनी। ठीक है, क्लियर हो गया। थोड़ा सा पॉज लेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, वर्ल्ड वाइड वेब डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब डे हर साल 1 अगस्त को मनाते हैं और इसी दिन टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू की खोज की थी, क्रिएशन किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब डे हर साल 1 अगस्त को मनाते हैं। इस बार की थीम क्या है? एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब, ये इसकी थीम है। और अभी नाबार्ड का 44th फाउंडेशन डे था, उसका सेलिब्रेशन चेन्नई में हुआ था। ठीक है, वहीं पे उन्होंने एक बुकलेट रिलीज की थी। उस बुकलेट का नाम क्या है? निधि। निधि की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड्स, निधि की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं। नाबार्ड्स इनिशिएटिव फॉर डिस्ट्रिक्ट होलिस्टिक एम्पावरमेंट, होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट है, सॉरी, इम्प्रूवमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये बुकलेट का नाम है। और उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी रिलीज की, उसका नाम क्या है? शॉर्ट फिल्म का, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, रूट ऑफ चेंजेस, रूट ऑफ चेंजेस। ओके, जो डेली क्लास पढ़ता है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सारी चीजें अपने आप याद होने लगी होगी। वीकली में अपन इतना कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीकली क्लास काफी बड़ी होती है ऑलरेडी। नेक्स्ट, कौन सी स्पेस टेक कंपनी ने अभी इसरो के साथ पार्टनरशिप करके डेवलप किया है एक एनालॉग स्टेशन, जिसको ह्यूमन आउटर प्लेनेट एक्सप्लोरेशन स्टेशन भी बोलेंगे, होप स्टेशन भी बोलेंगे। ये कहाँ किया है? ये लद्दाख के तसोकर रीजन में किया है। तो बेंगलुरु की एक कंपनी है प्रोटो प्लेनेट, तो प्रोटो प्लेनेट ने इसरो के साथ मिलकर डेवलप किया एक एनालॉग स्टेशन, जिसको होप स्टेशन भी बोलते हैं। ह्यूमन आउटर प्लेनेट एक्सप्लोरेशन कहाँ किया है? लद्दाख के तसोकर रीजन में। वहाँ क्यों किया है? क्योंकि वहाँ लद्दाख के जो तसोकर रीजन का जो जियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है मार्स और मून से, इसलिए वहां पे किया है। समझ में आ गया अच्छे से? आगे चले अपन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। विच कंट्री हैज बिगन प्रोडक्शन ऑफ इट्स लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक? तो अभी लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक, इसका प्रोडक्शन किसने स्टार्ट किया है? उसने किया है रशिया ने। एंड उसके अलावा यूएई में भी रिसेंटली 17th मेंस एशिया कप होने वाला है 2025 का, वो कहाँ होगा? यूएई में होने वाला है। ओके, और उसके अलावा बात करें रिसेंटली मालदीव्स और इंडिया के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज को 60 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। तो मोदी जी विजिट पर गए थे, तो वहीं पे मोदी जी ने एक कमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज किया जो डेपिक्ट करता है उरू एंड वधु धोनी बोट को। वधु धोनी बोट, उरू बोट जो है केरला के बेपोर्ट से है, जो वुडन बोट है, एंड वधु धोनी ये बोट है मोल्डिव्स की बोट है। एंड मोल्डिव्स का जो टूरिज्म एम्बेसडर है वो किसको बनाया था? कैटरीना कैफ को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट फेसलेस एडजुडिकेशन अंडर स्टेट जीएसटी? तो फेसलेस एडजुडिकेशन जीएसटी के अंडर आएगा, तो वो किसने स्टार्ट किया है? वो स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट है इंडिया के अंदर, वो है केरला। केरला ने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, गुजरात पहला स्टेट है इंडिया में जिसने क्रूज भारत मिशन को ऑफिशियली ज्वाइन किया है। क्रूज भारत मिशन को ज्वाइन करने वाला पहला स्टेट गुजरात है। ओके, एंड मध्य प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है ई नगर पालिका, को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 15। अभी रिसेंटली 47th वाइस चीफ बने नेवी के, कौन बने हैं? संजय वात्सैनी। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? कृष्णा स्वामीनाथन को इन्होंने रिप्लेस किया है। अजय सेठ कौन है? ये IRDAI के नए चेयरमैन बने हैं, इन्होंने रिप्लेस किया देवाशीष पांडा को।
एंड IRDAI ने एक कमेटी बनाई है जिसमें नॉन इंश्योरेंस एंटिटी एंड इंश्योरेंस एंटिटी को मर्जर को प्रोहिबिट करने के लिए कमेटी बनाई। उस कमेटी के हेड है दिनेश कुमार खरा। ओके, देन बात करें रिसेंटली उत्पल कुमार सिंह, ये संसद टीवी के CEO बने हैं। नेक्स्ट 48th वाइस चीफ कौन बने? आर्मी स्टाफ के, आर्मी के 48th वाइस चीफ बने हैं पुष्पेंद्र सिंह। इन्होंने रिप्लेस किया है NS राजा सुब्रमण्यम। एंड निर्मल मिंडा, ये एसोचैम की प्रेसिडेंट बनी है। एसोचैम की प्रेसिडेंट कौन है? निर्मल मिंडा। ओके, नेक्स्ट चला क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। रामसर COP15 अभी कहाँ हो रही है? यहाँ पे इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है नया रेजोल्यूशन, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। जो भी वेटलैंड है उनका वाइज यूज करना है, उसके लिए इंडिया ने प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड लॉन्च किया है। COP15 जो हुई है रामसर की, वो हुई है विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। ये कहाँ पे? जिम्बाब्वे के अंदर। और महर्षि वाल्मीकि जी का भी एक स्टेचू अनवील किया है। कहाँ किया है? कैंप्रो टोंडो, जो इटली के अंदर है। ठीक है, ये जिम्बाब्वे के अंदर किया है। नेक्स्ट 15 जो कॉप हुई है रामसर की, जो जिम्बाब्वे के अंदर, वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है? उपेंद्र यादव ने। ओके, एंड दिव्या देशमुख 88th चेस ग्रैंड मास्टर बनी है अभी, और इन्होंने फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जीता है। फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जीता है, जो बाटूमी जॉर्जिया में हुआ है। बाटूमी जॉर्जिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, विच पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन नया सवेरा। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो 30 जुलाई को मनाया जाता है, उस दिन बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन नया सवेरा लॉन्च किया। ठीक है, स्टेट कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट चले अपने क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। बस्तर ओलंपिक्स इन छत्तीसगढ़ हैज बीन ऑफिशियली गिवन नेशनल स्टेटस एज। तो बस्तर ओलंपिक को अभी रिसेंटली नेशनल गेम्स का स्टेटस मिल गया एज हेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का स्टेटस मिल गया है। ओके, क्योंकि इसमें ट्राइबल स्पोर्ट्स होंगे, मलखंब, कलायरी पट्टू, गटका, थंगटा, योगासना, ये सब ऐड होंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दो यार। और इंडिया ने रिसेंटली पाम ऑयल के सेक्टर में किसके साथ मोयू किया है? इंडिया ने किया है इंडोनेशिया के साथ। ओके, नेक्स्ट, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन। तो मेक इन इंडिया 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कांडला पोर्ट में बनाया है। ठीक है, और रिसेंटली ट्रंप ने क्या किया है? अमेरिका को AI में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसका नाम है विनिंग द रेस। विनिंग द रेस। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर विच फिल्म रानी मुखर्जी वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द फीचर फिल्म कैटेगरी ऑफ द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2023। तो मिसिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फीचर फिल्म कैटेगरी में एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। ठीक है, अब इसके डायरेक्टर कौन थे वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आशिमा छिब्बर। देन ABGC कैटेगरी में बेस्ट फिल्म कौन सी है? वो है हनुमान, प्रशांत वर्मा डायरेक्टर है। ABGC का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक, इस सेक्टर में बेस्ट फिल्म है हनुमान, प्रशांत वर्मा को मिला है। देन बेस्ट शॉर्ट फिल्म कौन सी है? नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में, वो है गिद्ध द स्कैवेंजर, मनीष सैनी ने लिखी है। देन अगर फीचर फिल्म में जूरी के चेयरपर्सन कौन है? श्री आशुतोष गोवारिकर। एंड नॉन फीचर फिल्म के लिए जूरी के चेयरपर्सन कौन है? श्री P शेषाद्री। क्लियर? नेक्स्ट चले, इसी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है लीडिंग रोल के लिए? तो 2 लोगों को एक साथ दिया है। शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए, जिसके डायरेक्टर है अटली कुमार। एंड विक्रम मेसी को मिला है, विक्रम मेसी को मिला है 12th फेल के लिए, जिसके डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा। इन दोनों को मिला है। इन दोनों को रजत कमल मिलेगा एंड कैश प्राइज मिलेगा 2 लाख रुपए, जो दोनों में शेयर होगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है लीडिंग रोल में? तो रानी मुखर्जी को मिला है, अभी अपन ने पढ़ा है, जिसके डायरेक्टर
है आशिमा छिब्बर। कौन सी मूवी? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है पीवीएन एस रोहित फॉर द फिल्म क्रेमिस थूना के लिए मिला है। देन बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है शिल्पा राव को जवान मूवी का चलिए सॉन्ग के लिए मिला। ठीक है, प्राइज इसमें भी रजत कमल 2 लाख रुपए। नेक्स्ट चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है फीचर फिल्म कैटेगरी में एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सुदीप्तो सेन को। इसके लिए केरला स्टोरी के लिए मिला है और इसको स्वर्ण कमल मिलेगा और 3 लाख रुपए प्राइज मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। आगे चले अपन। अटली कुमार किसके डायरेक्टर है? जवान के। विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के डायरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर इसी में और है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट एक्टर लीड रोल में मिला है और यहाँ बेस्ट फीचर में भी मिला है इसको 12th फेल को, जिसको डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा। स्वर्ण कमल मिलेगा 3 लाख रुपए कैश प्राइज। बेस्ट डेब्यू फिल्म का डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? वो मिला आशीष बेंडे को। कौन सी फिल्म है? आत्मा पेम्पलेट के लिए, मराठी मूवी है। देन बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी है होलसम एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में? तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टर है करण जौहर। एंड बेस्ट फीचर फिल्म जो प्रमोट कर रही है सोशल नेशनल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज, उसके लिए मिला है सैम बहादुर को, जिसके डायरेक्टर है मेघना गुलजार। ये भी याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। जो प्रमोट कर रही है सोशल नेशनल एंड एनवायरमेंटल वैल्यू को, उसके लिए बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है सैम बहादुर को, जिसके डायरेक्टर है मेघना गुलजार। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में? तो वो है 12th फेल, अभी अपन ने देखा था, जिसके डायरेक्टर कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। ओके, आगे चले अपन नेक्स्ट 25 पे। इसरो इज होपिंग टू लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है? डेवलप्ड बाय द यूएस बेस्ड एएसटी स्पेस मोबाइल। तो यूएस की एक कंपनी है एएसटी स्पेस मोबाइल, इसने इसरो के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की, उसका नाम है ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड। इस सैटेलाइट के थ्रू क्या होगा? ये सैटेलाइट इनेबल करेगी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी जिसके थ्रू कॉल कर सकेंगे स्मार्टफोन के थ्रू फ्रॉम स्पेस, स्पेस से भी कॉल कर सकेंगे। तो कौन सी कंपनी है यूएस की? एएसटी स्पेस मोबाइल। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यार, थोड़ा सा अपन हल्का सा पोज ले लेते हैं। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी सारी प्रिंट जो वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ्स है वो भी शेयर कर दी है, आप जाके जरूर देख सकते हो। ओके, एंड इसरो न्यूज में और भी था, क्यों? क्योंकि इसरो लॉन्च करेगा 3 नेविगेशन सैटेलाइट किसके लिए? फॉर इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के लिए 3 नेविगेशनल सैटेलाइट इसरो लॉन्च करेगा बाई 2026 के लिए। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गूगल ने अनाउंस किया है अभी ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है $6 बिलियन की, मतलब 51,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है टू बिल्ड 1 गीगावाट हाइपर स्केल डेटा सेंटर इन विच सिटी? तो इंडिया के अंदर विशाखापट्टनम में $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके 1 गीगावाट का हाइपर स्केल डेटा सेंटर बना रहा है गूगल। कहाँ कर रहा है? विशाखापट्टनम में। ओके, उसमें से $2 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एंड गूगल का टारगेट क्या है? 24/7 कार्बन फ्री ऑपरेशन का बाई 2030। एंड रेलवे, इंडियन रेलवे का भी टारगेट है नेट जीरो का 2030 का। ओके, नेक्स्ट चले अपन। कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस की है इंडिया की पहली सबेटिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय? तो ये की है सिक्किम ने। सिक्किम ने स्टार्ट की इंडिया की पहली सबेटिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 10 सिक्किम का एक विलेज है विलेज है याकटेन। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे इंडिया का पहला डिजिटल नोमड विलेज बना है, डिजिटल नोमड विलेज यहाँ बना है। ठीक है, देन आसाम में इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क बना है। एक्वाटेक पार्क आसाम के सोनापुर गुवाहाटी के अंदर बना है।
क्वेश्चन नंबर 28, ये मित्र पार्क कितने बनाए जाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अनाउंस किए थे, टोटल 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे बनाए जाएंगे? पीएम मित्र की फुल फॉर्म मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, जो 7 बनाए जाएंगे। 27-28 तक इनका आउटले रखा था 445 करोड़ रुपीज। ठीक है, इन पार्क के थ्रू 20 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होगी एंड 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, तमिलनाडु के विरुदुनगर में बनने वाला है, तेलंगाना के वारंगल में बनने वाला है, गुजरात के नवसरी में बनने वाला है, कर्नाटक के कलबुर्गी में बनने वाला है, मध्य प्रदेश के धार में बनने वाला है, यूपी के लखनऊ में बनने वाला है एंड महाराष्ट्र के अमरावती में बनने वाला है। ये 7 लोकेशन है। कितना अमाउंट रखा है? 445 करोड़। नेक्स्ट, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी की है फोकसिंग ऑन सिविल एंड कमर्शियल मैटर्स? इंडिया ने की है मोरक्को के साथ ये ट्रीटी। ओके, एंड 48th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग होगी नेक्स्ट ईयर, वो साउथ कोरिया के बुसान में होगी। ओके, एंड 4th यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस, वो साउथ कोरिया प्लस चिली, ये दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। कौन से ईयर में करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताना। जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में भी क्या हुआ है? COP15 हुई है रामसर कन्वेंशन की। एंड फ्रांस के पेरिस में 47th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई है। क्लियर हो गया? आगे चलें क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। Which country has taken a significant step by launching its first national multi-dimensional poverty index, a tool that highlights various dimensions of poverty beyond income levels? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पहली बार कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अनाउंस की थी। ठीक है, इसने किसको रिप्लेस किया? तो 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको रिप्लेस किया। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके रिकमेंडेशन पे आई थी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है 5334। ओके, और ये 5th एनिवर्सरी थी अभी 2025 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, एट द अखिल भारतीय शिक्षा समागम में वहाँ सेलिब्रेट किया गया। सेकंड बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव 2025 में कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? तो वो क्या है? इंडिया ने, विशाखापट्टनम में हुआ है सेकंड बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव। इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस, ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है। ठीक है, वहीं पे मेंटल हेल्थ अवार्ड किसको दिया है? साइमा वाजिद को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पोलावरम बानाकाचरेला लिंक प्रोजेक्ट has triggered a serious interstate water sharing conflict between आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो देखो, आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया में वाटर की कमी हो रही है, तो तेलंगाना को बोला है कि आपको आपका जो वाटर है उसको डाइवर्ट करना है। तो तेलंगाना इसका अपोज कर रहा है। ध्यान रखना है, पोलावरम एंड बना काचेरेला जो लिंक प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। Which hydroelectric project has been revived by NHPC in response to the suspension of Indus Water Treaty with Pakistan? तो तावलकोटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी रिसेंटली NHPC ने रिवाइव किया है। इसकी कैपेसिटी है 1856 मेगावाट। ठीक है, और ये कहाँ पे? चेनाब रिवर पे है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली क्रेशेनिनिकोव वोल्केनो इरप्ट हुआ है पहली बार। ये कौन सी कंट्री में है? तो ये रशिया के अंदर है, क्रेशेनिनिकोव। और एक सुपरसोनिक मिसाइल है उस ओरेशनेक का प्रोडक्शन भी रशिया ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, विच इंडियन कंपनी रैंक द हाईएस्ट ऑन द 2025 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट? तो फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 की लिस्ट आई है, उसमें रिलायंस जो है RIL ये 88th नंबर पे है। तो टॉप 5 की बात करें तो वॉलमार्ट लगातार 12th ईयर तक टॉप किया है। नंबर 2 पे अमेजोन, नंबर 3 पे स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, नंबर 4 पे सऊदी अरामको एंड नंबर 5 पे चाइना नेशनल पेट्रोलियम। एंड LIC 95th नंबर पे है, IOCL 127 पे, SBI 163, 181 पे ONGC है। और प्राइवेट सेक्टर में RIL 88 पे है, फिर HDFC बैंक 258, टाटा मोटर्स 283 एंड ICICI बैंक 464।
ठीक है। तो उसके अलावा बात करें टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, एक सेकंड। टोटल प्रॉफिट रेवेन्यू हुआ है सभी का मिला के 41.7 ट्रिलियन डॉलर। टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सेकंड। सबसे इंपॉर्टेंट है मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, सऊदी अरामको। 105 बिलियन डॉलर प्रॉफिट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has significantly expanded the reach of Pradhan Mantri National Dialysis Program and it is now operational across 36 state and UT covering 751 districts to provide dialysis service free of cost to BPL beneficiaries at the district hospital in the country। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ये स्टार्ट हुई थी 2016 में। इसको कितने डिस्ट्रिक्ट तक कवर करेंगे, ये न्यूज में था अभी, 751 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे इसके थ्रू, ठीक है। सॉरी। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कौन से मिनिस्ट्री के साथ मिलकर लॉन्च किया है अभी, मैत्री वन इनिशिएटिव। तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ मिलकर, और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया अंडर एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम के अंडर। इसके थ्रू क्या करेंगे, फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जाएगा 750 एकड़ में इन अरावली हिल एरिया। ओके, नेक्स्ट। कौन सी मिनिस्ट्री ने एक एम्बिशियस इनिशिएटिव लॉन्च किया है, अपना घर। तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने जो भी ट्रकर है, जो ट्रक ड्राइवर है, उनको सोने के लिए हाईवे पर कुछ होता नहीं है, उनके लिए अपना घर लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। हाइजीनिक स्पेस होना चाहिए उनके लिए, ट्रकर्स के लिए। तो टोटल 1 जुलाई 2025 तक टोटल 368 अपना घर यूनिट सेटअप कर दी है, उसमें ये सब फैसिलिटी होगी। क्लियर। Then the first woman who appointed as the UK's astronomer royal since its inception in 1675। यूके के एस्ट्रोनोमर रॉयल के रूप में किसको अपॉइंट किया है, तो वो किया है अभी रिसेंटली मिशेल डोगर्टी को। 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको दिया है, तो वो दिया नितिन गडकरी जी को। नितिन गडकरी जी को दिया है 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। और उसके अलावा 103वीं डेथ एनिवर्सरी थी 1 अगस्त को, उसी दिन ये अवार्ड मिला इनको। कैश प्राइज मिला 1 लाख रुपए, जो इन्होंने डोनेट कर दिया नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए। और ये अवार्ड 1983 में स्टार्ट किया तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने। मृत्युंजय मोहपात्रा यूनाइटेड नेशन सासाकावा अवार्ड मिला है, सासाकावा अवार्ड मिला है 2025 को। दोस्तोव्स्की अवार्ड मिला है जावेद अख्तर को, दोस्तोव्स्की अवार्ड जावेद अख्तर को मिला है रशियन हाउस के द्वारा। संजय वात्स्यायन 47th वाइस चीफ बने हैं नेवी के। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी बैन हटा दिए ऑन द ट्रेडिशनल हेरिटेज स्पोर्ट्स इन अगस्त, तो पंजाब ने हटा दिए हैं ये सारे बैन्स। 42 यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन किए हैं इंडिया के अंदर, तो वो किए हैं तेलंगाना में। तो 15th नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे हर बार 3 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, 3 अगस्त को मनाते हैं नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। इसी दिन ये अवार्ड दिया जाता है कि कौन सा स्टेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन किए हैं, ठीक है। और इस बार 15th सेलिब्रेशन था, न्यू दिल्ली में मनाया गया। ओके, और तेलंगाना का एक प्रोग्राम था जीवन दान प्रोग्राम, उसको ये अवार्ड मिला है। और टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट कितने हुए इंडिया में, 18,900 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए 2024 में, ये याद रखना है। ये अवार्ड किसने दिया है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन NOTTO ने दिया है। एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इंडिया नंबर 3 पे है वर्ल्ड में, आफ्टर US एंड चाइना। लौरा दाल मियर जो माउंटेनियर थी, उनकी 31 साल में डेथ हो गई। कब हुई, जब वो एक्सपेडिशन पे थी ऑन लेला पीक इन काराकोरम माउंटेन्स, जो पाकिस्तान के अंदर है। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है जर्मनी से। ओके, जर्मनी से ही एक वुमेन है इनको 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया, एनालेना बेयरबॉक। इन्होंने रिप्लेस किया है फिलेमोन यंग को, जो कैमरून से आते हैं। नेक्स्ट,
विच लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बी पावर्ड एंटायरली बाई सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी से ही सारी सप्लाई होगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। 500 किलो वाट का रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो कट हो जाएगा 15 लाख का मंथली, और सेव होंगे 1.75 करोड़ एनुअली। और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है। पीवी बालाजी को भी रिसेंटली सीईओ बनाया जैगवार लैंड रोवर का। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? रिप्लेस किया है एड्रियन मार्डेल को रिप्लेस किया है। इगा स्वेतक न्यूज में क्यों है? क्योंकि विम्बलडन ओपन जो है 2025 का, इगा स्वेतक पोलैंड से हैं, इन्होंने जीता है। इन्होंने हराया किसको है? एमेंडा एनीसीमोवा जो अमेरिका से है, उनको इन्होंने फाइनल में हराया है। फोनपे इंडस एप स्टोर पार्टनर विद विच कंपनी टू प्री इंस्टॉल ऑन स्मार्टफोन इन इंडिया। तो अल्काटेल एक फ्रेंच की कंपनी है जो इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो उस स्मार्टफोन में पहले से ही फोनपे का जो इंडस ऐप है प्री इंस्टॉल्ड होगा। ओके। मैग्नस कार्लसन वॉन द फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, जो कहाँ हुआ है? वो रियाद में हुआ है। वो जीता है $2.5 लाख प्राइज मिला है। इन्होंने हराया किसको है? एली रेजा फिरोजा को हराया है। थर्ड नंबर पे हिकारू नाकामुरा, और फोर्थ पे है अर्जुन इरेगेसी। दुबई में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इनोग्रेट किया है रियाद, सऊदी अरबिया के अंदर। सऊदी अरबिया में फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होंगे 2027 में, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है CR क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड यहाँ पे वर्षी वाल्मीकि का स्टेचू अनवील किया है अभी। एंड विक्टोरिया फॉल्स में COP15 हुई है रामसर की, जिम्बाब्वे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किसके साथ MOU किया है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने BSNL के साथ पार्टनरशिप की है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है एन एग्रीकल्चर वेस्ट बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल? जो जो भी पैकेजिंग मटेरियल आते हैं प्लास्टिक के, उनको रिप्लेस कर देगा जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है, उससे बनाया है पैकेजिंग मटेरियल, तो वो बनाया है IIT मद्रास से। इंडिया रैंक सेकंड इन द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन एज ऑफ 2024-25। तो कौन सी कंट्री नंबर 1 पे है? चाइना नंबर 1 पे है फिश प्रोडक्शन में, इंडिया नंबर 2 पे है। इंडिया की जितनी भी फिश है उसमें से इनलैंड फिशरी का 75% कॉन्ट्रीब्यूशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स? तो ये किया नीति आयोग ने। ये क्या करेगा? इंडेक्स के थ्रू जो भी स्टेट है या यूटी है उनको ट्रैक करेंगे कि वो जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गोल है उनको अचीव करने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें स्कोर दिया जाएगा 100 में से, तो 16 इंडिकेटर के अंदर। ठीक है, और 3 कोर थीम है, ये थीम है कोर थीम। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस कैसी चल रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस कैसा है। इसमें फ्रंट रनर है, उनका स्कोर है 65 to 99। दिल्ली, महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़ फ्रंट रनर है। परफॉर्मर में 50 to 64 कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा। एंड एस्पिरेंट 0 to 49 ओडिशा, यूपी, राजस्थान, लद्दाख, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंडेक्स किसने किया? नीति आयोग ने। FSSAI ने पार्टनरशिप की है कौन सी मिनिस्ट्री के साथ टू लॉन्च द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स, जिसको बोलेंगे आयुर्वेद आहारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर आयुर्वेद आहारा लॉन्च किया है FSSAI ने। फीफा एंड AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मिलकर लॉन्च किया इंडिया का पहला गर्ल्स टैलेंट अकेडमी इन विच सिटी? तो इंडिया की पहली गर्ल्स टैलेंट अकेडमी ओपन होने वाली है हैदराबाद के अंदर। और टेस्ला अपना शोरूम मुंबई में ओपन कर रहा है। एंड कार्नेग ब्रिज जो है मुंबई में, उसका नाम बदल के सिंदूर ब्रिज रख दिया है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का भी कैंपस पहली बार वो भी मुंबई में ओपन हुआ। द कोऑपरेटिव सेक्टर ने भी रिसेंटली एक नई टैक्सी सर्विस लॉन्च की है जो कम्पीट करेगी ओला और उबेर से। उसका नाम है भारत। 2025 के एंड में ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए टोटल फाइनेंशियल बैकिंग रखी है 300 करोड़ की। ठीक है, और 200 ड्राइवर्स ऑपरेट करेंगे 4 अलग अलग स्टेट से स्टार्टिंग में।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया इन अगस्त 2025, तो ये नीति आयोग ने। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो ईवी की सेल है वो 30% हो जानी चाहिए बाय 2030। एविएशन मार्केट में इंडिया की ग्लोबल रैंक कितनी है, तो इंडिया 5th नंबर पे है एविएशन मार्केट में। जापान से आगे है इंडिया, यूएस, चाइना, यूके, स्पेन एंड फिर इंडिया एंड फिर जापान। ओके। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया की रैंक 77, लास्ट ईयर 85th पे था। नंबर 1 पे सिंगापुर है, 193 कंट्री में फ्री विजिट कर सकते हैं। 131 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया 131 नंबर पे है। इसको टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने। फिनलैंड नहीं, सॉरी, आइसलैंड ने टॉप किया है, आइसलैंड। एंड ग्लोबल पीस इंडेक्स इसमें इंडिया 115 नंबर पे, इसको भी आइसलैंड ने टॉप किया है। ओके। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद इंडिया टू लॉन्च द ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, तो यूनाइटेड नेशन ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप की टू लॉन्च कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। तो इसमें 4 मेन प्रोजेक्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग के, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। नेपाल के अंदर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ इंडिया ने पार्टनरशिप की है टू सपोर्ट राइस फोर्टिफिकेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। दूसरा, जाम्बिया एंड लाओ पीडीआर रिसीव डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रॉम यूएनडीपी। यूएनडीपी और इंडिया मिलकर डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जाम्बिया एंड लाओ पीडीआर को। एंड सेंसस प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग दी जाएगी बेलीज, बारबाडोस, सेंट किटीज एंड नेवी, सूरीनाम एंड टीएनटी को इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। एंड यूनेस्को सपोर्ट करेगी वोकेशनल ट्रेनिंग इन साउथ सूडान। साउथ सूडान में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इंडिया और यूनेस्को ने पार्टनरशिप की है। तभी में इंडिया तो आएगा ही आएगा। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है। एंड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड किसको मिला है 2025 में? वर्षा देश पांडे को मिला है। नेक्स्ट, ICRISAT International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics and ICAR have launched an AI-based context-specific agromet advisory service to boost farming। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है? तो आईआईटी मद्रास इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन सभी ने मिलकर ICRISAT और ICAR के साथ मिलकर इन्होंने AI बेस्ड एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस स्टार्ट की है फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए। ये क्या प्रोवाइड करेगी? ये प्रोवाइड करेगी कि फार्मर को प्रिसाइजली बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कब कब उनको बीज बोने हैं, कब इरिगेशन करना है, कब पेस्ट मैनेजमेंट करना है, ये सारा। और ये जो है ये इंडिया का मॉनसून मिशन है 3 उसका पार्ट है। ठीक है। इंडिया लॉन्च्ड ए न्यू कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन राइस फोर्टिफिकेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन नेपाल। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में स्टार्ट हुई थी। मेन क्वेश्चन ये है, इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और नेपाल में राइस फोर्टिफिकेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी रिसेंटली मल्टीपल प्रोक्यूरमेंट के लिए 67,000 करोड़ सैंक्शन किए हैं इंडिया की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। इसके थ्रू तो देखो इंडियन नेवी प्रोक्यूर क्या क्या करेगा? बहुत सारी चीजें प्रोक्यूर करेगा। ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम एंड लॉन्चर, एंड बराक 1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम, एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए सक्षम एंड स्पाइडर वेपन सिस्टम, एंड तीनों सर्विस के लिए मेल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ये सब प्रोक्यूर करेंगे। ठीक है, तो कितने करोड़ रखें? 67,000 करोड़। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट asked states to use India Sign Hub portal to facilitate for global film production locally। इसको सेटअप किसने किया है? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि सभी स्टेट को कि यूज करे वो इंडिया साइन हब पोर्टल, जो भी ग्लोबल फिल्म प्रोडक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने किया है। इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग माइंड स्कीम के थ्रू आकाशवाणी केंद्र कहाँ सेटअप किया था? अभी रिसेंटली उज्जैन में किया था। Which space tech company from India is set to launch its first commercial satellite mission called Leap-1? तो इंडिया की कौन सी कंपनी है जिन्होंने खुद की पहली कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की है?
मिशन का नाम है लीप 1, तो ध्रुवा स्पेस। इसमें 2 पेलोड है। नेक्सस 1 ये प्रोवाइड करेगा एडवांस एआई मॉड्यूल एंड एज पर सैटेलाइट OTR-2 मिशन इट इज इक्विप्ड विद ए कटिंग एज हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली तालिस्मान सब्र एक्सरसाइज जो है 2025 की, वो ऑस्ट्रेलिया और PNG के बीच में हुई है। कौन सा एडिशन है? 11वां एडिशन है। 32nd एक्सरसाइज हुई है सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ओके, नेक्स्ट चले, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG पहल स्कीम। कौन सी मशीन लॉन्च की? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसने अपना घर लॉन्च की है। ठीक है, और इसमें ये डेटा आया है कि ये कवर कर रही है 17 करोड़ LPG कंज्यूमर को नेशन वाइड। एंड इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि LPG यूजर होना चाहिए, प्लस कंबाइंड जो टैक्सेबल इनकम है फैमिली की 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ये सब नॉर्मल चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछने वाली है। नेक्स्ट चले अपन, फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी है यूरोपियन यूनियन की जिसने बैन कर दिया है वेपन ट्रेड विद इजराइल? तो स्लोवेनिया पहली कंट्री बनी है जो इजराइल के साथ कोई भी वेपन ट्रेड नहीं करेगा। नेक्स्ट, 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 2027 में? तो वो करेगी माल्टा। और जिसमें सेलिंग एंड वाटर पोलो गेम्स जो है ये डेब्यू करेंगे, और पहली बार पैरा स्विमिंग को भी ऐड किया है इसके अंदर कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में। ओके, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन hosted the MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 7 to 9 अगस्त इन विच सिटी? तो MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? ये न्यू दिल्ली में होगी अभी रिसेंटली। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? वो है एवरग्रीन रिवोल्यूशन द पाथवेज टू बायो हैप्पीनेस। एवरग्रीन रिवोल्यूशन द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस। और इस कॉन्फ्रेंस को किसने मिलकर ऑर्गेनाइज करवाया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ICAR एंड नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस NAS, इन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइज करवाया है न्यू दिल्ली के अंदर। चेन्नई में क्या हुआ है? 44th नाबार्ड का 44th सेलिब्रेशन डे सेलिब्रेट हुआ है। हैदराबाद में AIFF एंड फीफा ने मिलकर इंडिया की पहली गर्ल्स टैलेंट अकेडमी लॉन्च की है हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट, अभी कानपुर की पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है टू क्रैक डाउन ऑन लैंड माफिया एंड एक्सटॉर्शन गैंग को पकड़ने के लिए? ऑपरेशन महाकाल। कानपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन है अलिम्को, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कानपुर में है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ अभी रिसेंटली एग्री किया है टू अपग्रेड दियर बायलैटरल रिलेशनशिप टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? तो फिलीपींस के साथ किए हैं। इंडिया और फिलीपींस के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसके 75th एनिवर्सरी है। तो अभी जो यहाँ के प्रेसिडेंट है मार्कोस जूनियर, वो अभी इंडिया आए थे। ठीक है, तो इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर में MOU किए हैं, लीगल असिस्टेंस, डिफेंस, ट्रेड एंड कोस्ट गार्ड ऑपरेशन के लिए। वियतनाम के साथ इंडिया ने मीडिया के लिए पार्टनरशिप की है। इंडिया और इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया के साथ पाम ऑयल सेक्टर में पार्टनरशिप की। कौन से सेक्टर में? पाम ऑयल सेक्टर में। नेक्स्ट, इंडिया इज सेट टू होस्ट द WHO IRCH वर्कशॉप ऑन हर्बल मेडिसिन सेफ्टी एंड रेगुलेशन फ्रॉम 6 to 8 अगस्त इन विच सिटी? तो WHO IRCH की जो वर्कशॉप होगी हर्बल मेडिसिन एंड सेफ्टी एंड रेगुलेशन के ऊपर, तो होगी गाजियाबाद के। ठीक है, जबलपुर में इंडिया का पहला हिंदी में MBBS होगी 2027 के सेशन से। ओके, और कानपुर की पुलिस ने ऑपरेशन महाकाल लॉन्च किया है। विशाखापट्टनम में गूगल 1 गीगावाट का अपर स्केल डेटा सेंटर बना रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री की मेंस और वुमेन्स टीम ने भी हॉकी टाइटल जीता है 2025 पैन अमेरिकन कप? तो पैन अमेरिकन कप जीता है अर्जेंटीना की टीम ने, और पैन अमेरिकन कप होस्ट की है उरुग्वे ने। मेंस टीम ने भी USA को हराया, वुमेन्स टीम ने भी USA को हराया फाइनल।
51st G7 समिट कनाडा के अल्बर्टा में हुआ है अभी। नेक्स्ट, विच कैंपेन लेड बाय प्राइम मिनिस्टर सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद ओवर 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन। तो वो बनाया है परीक्षा पे चर्चा, उसमें 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कौन सा स्टेट फर्स्ट स्टेट बना इंडिया के अंदर जो इम्पैनल कर रहेगा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर एंड स्पेशल एजुकेटर को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐड करेगा? तो वो है पंजाब। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन बैरियर होगा। इसके लिए जो भी साइन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर है, स्पेशल एजुकेटर है, उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐड किया है। क्लियर? अभी एक बायोग्राफी आई है एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। ये किसने लिखी है? ये लिखी है प्रियम बाड़ा जय कुमार ने। नेक्स्ट, ग्लोबल AICTE इंडेक्स आया है, उसमें बेंगलुरु की रैंक 26 है। 131 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक 115। ग्लोबल पीस इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, अब बात करें दूसरी टॉप 5 सिटी की बात करें वर्ल्ड वाइड। सिंगापुर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सियोल, नंबर 3 पे बीजिंग, नंबर 4 पे दुबई एंड नंबर 5 पे सैन फ्रांसिस्को। एंड इंडिया की सिटी की बात करें 26 पे बेंगलुरु, 27 पे मुंबई, 28 पे दिल्ली, 29 पे चेन्नई एंड 30 पे कोलकाता। इंडस्ट्रीज की बात करें नंबर 1 पे माइक्रोसॉफ्ट, देन गूगल, देन अमेजोन। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, याद करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप जिसका नाम है टूटोस, किसने लॉन्च किया है? तो किया IIT पलक्कड़ ने। IIT पलक्कड़ का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है रेविन टेक्नो सॉल्यूशन, उसने एक टूटोस ऐप लॉन्च किया। ये AI पावर्ड लर्निंग ऐप है जो जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने कौन से इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप करके अग्निशोध लॉन्च किया है? ये क्या है? डेडिकेटेड रिसर्च सेल है, इसका नाम है इंडियन आर्मी रिसर्च सेल। तो अग्निशोध क्या है? IIT मद्रास में। अग्निशोध क्या करेगी? जो भी एकेडमिक और लैब में रिसर्च करेंगे उसको में प्रैक्टिकल और डिप्लोएबल डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंप्लीमेंट करेंगे। IIT मद्रास का जो रिसर्च पार्क है उसने मिलके बनाया है। नेक्स्ट, विच इंडियन कंपनी हैज एक्वायर्ड इटालियन ट्रक मेकर एवेको फॉर 3.8 बिलियन यूरोज। तो टाटा मोटर्स ने 3.8 बिलियन यूरो में इटली का जो ट्रक मेकर है इवेको, उसको एक्वायर किया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने किसके साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है? यशोदा AI इनिशिएटिव फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ पार्टनरशिप करके ये लॉन्च किया है। इसके थ्रू क्या करेंगे? जो भी वुमेन है उनको AI लिटरेसी प्रोवाइड करनी है, डिजिटल इंक्लूजन एंड एम्पावर बनाना है, साइबर सिक्योरिटी में डिजिटल प्राइवेसी देनी है। इसके लिए 2500 वुमेन जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया से आती है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। कौन से दो इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप करके डेवलप किया है डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिविरिटी इंडेक्स? तो IIT गांधीनगर एंड IIT दिल्ली ने डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिविरिटी इंडेक्स लॉन्च किया है, दोनों ने मिलकर। नेक्स्ट, 107वां मेंबर कौन बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो वो बना है रिसेंटली ऑफिशियली बना है मोल्डोवा। और कॉप 21 जो हुई थी 2015 में, वहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मिशन है ISA इज गाइडेड बाय टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी। इस 1000 स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव क्या है? अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट वर्थ $1000 बिलियन इन सोलर एनर्जी सॉल्यूशन बाय 2030। ये ऐसे का टारगेट है। दूसरा है 1000 मिलियन पीपल को क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, इंस्टॉल करना है 1000 गीगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी। ये सब इसके टारगेट्स हैं। ओके, अब बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन है। वापस मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस मंथ के जो भी PDF है उनके प्रिंट आउट निकलवा लो और उससे भी रिवीजन स्टार्ट कर दो। अब आपके ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। 20 अगस्त से आपकी टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी इन गवर्नमेंट स्कीम एंड ऑल। ओके, बैंकिंग अवेयरनेस। विच इंडियन बैंक कलेक्टेड द हाईएस्ट पेनल्टी अमाउंट फॉर मिनिमम बैलेंस ब्रीच बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 21 to 25? तो हाईएस्ट पेनल्टी अमाउंट जो कलेक्ट किया है वो किया इंडियन बैंक ने।
कितना किया है, वो टोटल जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने किया 8936 करोड़ अमाउंट कलेक्ट किया है मिनिमम बैलेंस को नॉन मेंटेनेंस के लिए। इंडियन बैंक ने कलेक्ट किया है 1828 करोड़, फिर पीएनबी ने इतना किया है, ये सब अदर अदर बैंक का है। ठीक है, अदर भी बात करते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करेंगे अपन। एक और चीज़ मुझे थोड़ा रिवाइज करवाना है आप लोगों को। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। ओके, जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो कितना है अभी बैंकों के पास, वो है 67,000 करोड़ रुपीस। उसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक के पास कितना है और प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास कितना है। पब्लिक सेक्टर बैंक के पास जो है वो है लगभग 58,000 करोड़ एंड प्राइवेट सेक्टर के पास 8.6 थाउजेंड करोड़। पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा एसबीआई के पास कितना है, एसबीआई के पास तो वो है लगभग 19,000 करोड़ एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक के पास कितना है, लगभग 2,000 करोड़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। अंडर IRDA's न्यू रूरल इंश्योरेंस मैंडेट व्हाट इज मिनिमम कवरेज टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 इन न्यूली एडेड ग्राम पंचायत। जो भी नई ग्राम पंचायत ऐड होगी उनके लिए जो लाइव्स और असेट के लिए मिनिमम कवरेज टारगेट कितना है, वो है 10%। ठीक है, तो 75,000 ग्राम पंचायत है, वहां तक इंश्योरेंस कवरेज को कवर करना है बाय 2027। ठीक है, और ईच इंश्योरर मस्ट कवर 25,000 विलेज बाय 2025-26 एंड नेक्स्ट ईयर 26-27 के लिए 50,000 एडिशनल ग्राम पंचायत को एड करेंगे। एंड लाइव और असेट में फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए टारगेट कितना है, मिनिमम 15%। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कितना है, जो एग्जिस्टिंग ग्राम पंचायत है उनके लिए 25% और न्यूली एडेड ग्राम पंचायत के लिए कितना है, 10%। IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं, अजय सेठ। इन्होंने रिप्लेस किया देवाशीष पांडा को। एंड जो भी इंश्योरेंस एंड नॉन इंश्योरेंस एंटिटी का मर्जर हो रहा है उसके लिए एक कमेटी बनी है, उस कमेटी के हेड है दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025, ये 1 अगस्त से इफेक्ट में आ जाएगा। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बैंकिंग लॉज एक्ट 2025 वो 5 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी है, 2 करोड़ कर दी है। तो ये लिमिट थी 1968 से अनचेंज्ड थी। ठीक है, और जो गवर्नेंस की बात करें, जो भी कोऑपरेटिव बैंक है उसमें जो चेयरपर्सन है और ऑल टाइम डायरेक्टर है उनका जो टेन्योर है 8 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की जो लिमिट है 5 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़, सॉरी 5 लाख से बढ़ा के 2 करोड़ की। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने 100 डे का कैंपेन लॉन्च किया है फॉर द शेयर होल्डर्स टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट क्लेमिंग द अनक्लेम डिविडेंड्स। उस कैंपेन का नाम क्या है, कैंपेन का नाम है सक्षम निवेशक। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर आते हैं, उन्होंने 28 जुलाई से लेके 6 नवंबर 2025 तक एक कैंपेन लॉन्च किया है सक्षम निवेशक। एंड IEPF ने सेबी के साथ मिलकर निवेशक शिविर भी लॉन्च किया था पुणे में, निवेशक शिविर। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाइड द एंटिटी दैट साइन MOU विद NSE इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर लिमिटेड एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन। तो ये जो MOU किया है किस किसने किया है, ये किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने किया है। नेक्स्ट, which sovereign wealth fund has been ranked as the world's most valuable and fastest growing sovereign wealth fund brand for 2025 as per the Brand Finance annual report। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में जरूर आएगा। तो ब्रांड फाइनेंस के अकॉर्डिंग मोस्ट वैल्यूएबल एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सोवरेन वेल्थ फंड कौन सा है, तो वो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो सऊदी अरेबिया का है। ये सबसे मोस्ट वैल्यूएबल है और फास्टेस्ट ग्रोइंग भी। ठीक है, इसकी रेटिंग कितनी है, ब्रांड की रेटिंग A+ रेटिंग है। ओके, देन वर्ल्ड का मोस्ट असेट मैनेजमेंट ब्रांड कौन सा है, ब्लैक रॉक, इसकी रेटिंग है AAA एंड ब्रांड फाइनेंस के चेयरमैन एंड CEO डेविड हैग है। ओके, आगे चलें अपन।
और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है इसकी ब्रांड वैल्यू रिलेटिव टू एसेट अंडर मैनेजमेंट में 7वें नंबर पे है ग्लोबली। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलें अपन नेक्स्ट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रमोट इनोवेशन इन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रॉपटेक सेक्टर? तो कि DPIIT ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। CEF ग्रुप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CEF ग्रुप एन इंडियन क्लीन टेक कंपनी फोकस्ड ऑन कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस, जो सिक्योर करेगी 38 मिलियन यूरोज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग फ्रॉम विच कंपनी? तो जर्मन एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक के थ्रू 38 मिलियन यूरोस की फंडिंग मिलेगी इसको, CEF ग्रुप को, जो क्लीन टेक कंपनी है, जो फोकस कर रही है वेस्ट को CBG में कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट। वर्ल्ड फिनटेक डे हर साल कब मनाया जाएगा? तो ये 1 अगस्त को मनाया जाएगा और इस दिन डेथ एनिवर्सरी है कोसिमो डे मेडिसी की, जो इटली के बैंकर हैं, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट। मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड के भी नए CEO बनाए हैं किसको? वो रिप्लेस करेंगे VP नंदा कुमार। तो नए बने हैं, उनका नाम है दीपक रेड्डी। नेक्स्ट। UPI के भी नए चेंजेस आए 1 अगस्त से। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डेली लिमिट कितनी है बैलेंस चेक? डेली एक दिन में आप बैलेंस कितनी बार चेक कर सकते हो? वो है 50 टाइम्स। ठीक है, नए जो चेंजेस आए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस डेली आप 50 बार चेक कर सकते हो पर डे। देन उसके अलावा जो अकाउंट लिस्ट होगा, अकाउंट को आप 25 टाइम देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है ट्रांजेक्शन स्टेटस, जो भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन है उसको आप दिन में 3 बार ही देख सकते हो एट ए टाइम इंटरवल ऑफ 90 सेकेंड। तो ये पूछा जा सकता है कितने टाइम इंटरवल में आप देख सकते हो। बाकी नॉर्मल सारी चीज़ें हैं कि जो आपका ऑटो पे है, जैसे नेटफ्लिक्स से या कोई भी SIP कट रही है, तो उसको आप सेलेक्ट करना है ऑफ पीक आवर में, जब ज़्यादा पीक ना हो एप्लीकेशन पे, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेबी अपडेटेड फ्रेमवर्क, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनीज अलाउड पर डीमेट और म्यूचुअल फंड अकाउंट? तो डीमेट और म्यूचुअल फंड अकाउंट में मैक्सिमम 10 नॉमिनी हो सकते हैं, ये सेबी ने बोला है। सेकंड डेडलाइन को एक्सटेंड कर दी 8 अगस्त तक एंड थर्ड डेडलाइन को एक्सटेंड कर दी 1 सितंबर से 15 दिसंबर 2025 तक। कितने नॉमिनी हो सकते हैं? 10 नॉमिनी। अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 RBI ने अभी मर्जर को अप्रूव किया है? किसका? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर हो रहा है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में। तो सेक्शन 44A ऑफ 4 के द्वारा ये मर्जर हो रहा है। ये एक सेक्शन बताता है मर्जर को। ठीक है, नेक्स्ट चले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी विद ए फिजिकल ब्रांच इन लेह लद्दाख? तो अभी कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पहली एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनी है जिसने फिजिकल ब्रांच ओपन की लेह लद्दाख में? तो वो है, कौन सी है? निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने ये किया है। नेक्स्ट। सक्षम निवेशन कैंपेन किसने किया? अभी अपन ने पढ़ा था, IPEFA ने, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। 28 जुलाई से 6 नवंबर तक 100 डे का कैंपेन लॉन्च किया है टू हेल्प इन्वेस्टर क्लेम अनक्लेम्ड डिविडेंड्स को क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट। सेबी ने अभी रिसेंटली अप्रूवल दिया है किसको? टू ऑपरेट एज एन असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी का जो अप्रूवल दिया है सेबी ने, किसको दिया है? वो दिया है चॉइस असेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। नेम इंडिया फर्स्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च्ड बाय क्वांट म्यूचुअल फंड विद एन अप्रूवल फ्रॉम द सेबी। तो सेबी अभी क्वांट म्यूचुअल फंड ने इंडिया का पहला स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में? वो है 10 लाख रुपए पर इन्वेस्टर। व्हाट वाज द टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू रिकॉर्डेड बाय इंडियाज UPI इन जुलाई 2025? तो 2025 जुलाई 2025 में टोटल जो अगर ट्रांजैक्शन हुए हैं, अमाउंट में बात करें तो UPI के, वो कितने हुए? वो हुए 25.1 लाख करोड़ के। ठीक है, और टोटल अगर ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो हुए 1947 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। 25.1 लाख करोड़, 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है।
अभी 25th एनिवर्सरी थी, उसका सेलिब्रेशन था किसका, CGTMSE का, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ऑन 31 जुलाई 2025 पे, ठीक है। विच पब्लिक सेक्टर बैंक वॉज रिकॉग्नाइज एज द टॉप परफॉर्मर इन गारंटी कवरेज अमाउंट एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में, तो SBI को ये अवार्ड मिला है, अलग अलग अवार्ड है, ठीक है। CGTMSE की 25th एनिवर्सरी कब थी, 31 जुलाई को, ठीक है। तो गारंटी कवरेज अमाउंट और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में मिला है SBI को। तो देखो, गारंटी कवरेज अमाउंट और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में SBI, एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक को मिला है टॉप इन गारंटी कवरेज नंबर के अंदर। प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक, RRB में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, NBFC में बजाज फाइनेंस है, ठीक है। एंड स्पेशल कैटेगरी बेस्ट डिजिटल अडॉप्शन अवार्ड किसको मिला है, बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, IRDAI हैज इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर पे 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई अभी IRDAI। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली राजीव आनंद को कौन से बैंक MD CEO बनाया, तो बनाया इंडसइंड बैंक। सुमंत कथपालिया ने रिजाइन दे दिया था, उसके बाद 3 साल के लिए इनको 24 अगस्त 2028 तक बने रहेंगे, डेट याद रखनी है, 25 अगस्त 2025 से 24 अगस्त 2028 तक 3 साल के लिए इंडसइंड बैंक के नए MD CEO कौन है, राजीव आनंद। जो UPI के ट्रांजेक्शन है डेली, उन्होंने कितना मार्क क्रॉस कर लिया है, तो 700 मिलियन मार्क को क्रॉस कर लिया है, डेली इतने ट्रांजेक्शन होते हैं। जुलाई में कितने हुए, 25.1 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन हुए। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2.703 बिलियन से बढ़ गया, बिलियन डॉलर से बढ़ के कितना हो गया है 25 जुलाई 2025 तक, RBI के अकॉर्डिंग, तो वो 698.192 बिलियन डॉलर हो गया है। फॉरेन करेंसी असेट भी बढ़ा है, वो बढ़ के 588 बिलियन हो गया है। गोल्ड रिजर्व भी बढ़ के 85 बिलियन डॉलर हो गया है, एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स वो भी 126 मिलियन डॉलर से बढ़ के 18.8 बिलियन डॉलर हो गए। SDR किसके पास होते हैं, IMF, इसमें कौन कौन सी करेंसी है, US, UK की करेंसी, चाइना की करेंसी, जापान की करेंसी एंड यूरो, ये 5 करेंसी है। RBI के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो नॉन फूड बैंक क्रेडिट ग्रोथ है वो स्लो हो गया है, ईयर ऑन ईयर की बात करें 13.8% था लास्ट ईयर सेम पीरियड के लिए, वो अभी 10.2% हो गया नॉन फूड बैंक क्रेडिट। कौन से एयरपोर्ट ने अभी सक्सेसफुली कंप्लीट किया इशुएंस ऑफ अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इन इंडियाज एयरपोर्ट सेक्टर, रेजिंग ए टोटल ऑफ 9,000 करोड़, तो वो किया है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, 9,000 करोड़ रेज किए हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के थ्रू। इसको अभी रिसेंटली ED बनाया PNB हाउसिंग फाइनेंस का, और अभी इसके जो MD CEO है गिरीश कोसगी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। रतुल आनंद को भी ED बनाया PNB हाउसिंग फाइनेंस का। नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली MOU किया है इंडिया एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड के साथ टू इम्प्लीमेंट ए रोबस्ट एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन पार्टनर इन द गोल्ड इंडस्ट्री। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड के साथ पार्टनरशिप की है, किसने की, ऑप्शन नंबर C, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने की है। नेक्स्ट, PFRD ने अभी नई अपग्रेडेड वेबसाइट लॉन्च की है, कौन से इनिशिएटिव के अंदर, तो PFRD कनेक्ट के अंदर, कनेक्ट के थ्रू की है। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड है, इंडिगो ने मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, इंडिगो IDFC फर्स्ट ड्यूल क्रेडिट कार्ड, ठीक है। जो ड्यूल क्रेडिट कार्ड है उसमें कौन कौन से गेटवे हैं, तो वो है रुपे और मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर D। जनरल ग्रुप एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलकर एक नई ब्रांड बना रहे हैं लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस के लिए, जॉइंट वेंचर बना रहे हैं। जॉइंट वेंचर का नाम होगा जनरल सेंट्रल, ठीक है। तो जनरल सेंट्रल के अंदर कितना कितना स्टेक होगा दोनों का, तो जनरल ग्रुप का होगा 74% एंड सेंट्रल बैंक का होगा 26%, ठीक है। और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन इसी में ऐड रह गया, आंसर 200 बिलियन डॉलर है। ADB और ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया के इचियो में है, इन्होंने इंडिया में ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी लॉन्च की है 200 बिलियन डॉलर की। नेक्स्ट, RBI ने नॉर्म्स रिलैक्स कर दिए फॉर ओपनिंग विच टाइप ऑफ अकाउंट, अलाउिंग बैंक्स टू ओपन दीज अकाउंट फॉर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स बैंक विदाउट इट्स प्रायर अप्रूवल। तो स्पेशल रूपी वस्त्रो अकाउंट जो है वो AD, जो भी ऑथोराइज डीलर बैंक है वो ओपन कर सकते हैं RBI के अप्रूवल के बिना।
ठीक है, वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट मैंने समझा दिए हैं डेली क्लास में, अभी आगे चलते हैं अपन। नेम द डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कॉर्पोरेट और एमएसएमई के लिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बीओबी एफएक्स वन। बीओबी ने फ्लेक्सी एसडीबी लॉन्च किया था, फ्लेक्सी एसडीबी। ठीक है, नेक्स्ट, इसको भी आरबीआई से अप्रूवल मिला है टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, आईआरसीटीसी को। और पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ चाहिए। कौन से बैंक ने अभी रिसेंटली लॉक एफडी लॉन्च की है? इसके लिए टू प्रोटेक्ट एफडी फ्रॉम डिजिटल फ्रॉड। तो डिजिटल फ्रॉड से एफडी को बचाने के लिए लॉक एफडी किसने लॉन्च की? एक्सिस बैंक ने लॉन्च की है। अंट फिन होल्डिंग बीवी जो नीदरलैंड की कंपनी है, उसने एग्जिट कर लिया। कौन सी कंपनी को? बाय सेलिंग स्टैक ऑफ 5.84% स्टेक इन 3803 करोड़। तो पेटीएम से एग्जिट कर लिया है, पेटीएम के शेयर बेच दिए हैं, 5.84% के जो स्टेक था एंड फिन ने बेच दिया है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली कौन से कार्ड पेमेंट नेटवर्क ने अभी बुक माई शो के साथ पार्टनरशिप की है टू एनहेंस एंटरटेनमेंट एक्सेस एंड पेमेंट कन्वीनियंस फॉर इट्स यूजर? तो वो पार्टनरशिप की है रूपे ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अभी लॉन्च किया है एक टर्म इंश्योरेंस प्लान, स्पेशली जो डिजाइन है वुमेन के लिए, टू इंकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो उस टर्म इंश्योरेंस प्लान का नाम क्या है? शुभ शक्ति। ये वुमेन के लिए लॉन्च किया है टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। कल की क्लास में मिलते हैं अपन, ठीक है? तो प्लीज एक बार सभी लोग लाइक करना और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं पे ये पीडीएफ कल इवनिंग तक मिलेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।